सूर्य की रोशनी में नहाए हुए घोड़ों का एक परिवार एक जीवंत हरी घास के मैदान में शांति से चरता है। उनके कोट चमक रहे हैं। युवा चिंटू अपनी मां के बगल में उत्साह से दौड़ता है। उसकी आनंदित आवाज शांत वातावरण में गूंजती है। मां, मैं आज बहुत खुश हूं। मां घोड़े ने अपने बेटे को प्यार से सहलाया। उसकी कोमल आवाज में गर्मी भरी थी। मैं भी बेटा, क्योंकि हम सब साथ हैं। भयानक काले बादल घास के मैदान के ऊपर आसमान भर देते हैं, क्योंकि तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जो तूफान के आने का संकेत देती हैं। अम्मा घोड़ी की आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि बिजली आसमान में चमकती है। बाबा घोड़े, एक तूफान आ रहा है। बाबा घोड़ा दृढ़ता से अपने डरे हुए बच्चों को आश्वस्त करते हैं। मेरा अनुसरण करो और पेड़ के नीचे छिप जाओ। प्राचीन गुफा के अंदर घोड़ों का एक परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। बाहर तूफान के गरजने पर गर्मी और आराम की तलाश में। जैसे ही तूफान शांत होता है, सूरज की रोशनी गुफा के प्रवेश द्वार से होकर गुजरती है, जो घोड़ों के आशावादी चेहरों को रोशन करती है। नई भावना से चिंटू कहता है, अब मैं समझ गया, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, अगर हम साथ हैं तो कुछ भी संभव है। गर्मी के सूरज के नीचे जंगल चमकता है, जो धोखेबाज शांति का दृश्य है। एक दरियाई घोड़ा, दरिया का पहलवान, आलस्य से पानी में घूमता है। चुपचाप एक मगरमच्छ दृश्य में सरकता है। उसकी आंखें शिकार की तलाश में हैं। दरियाई घोड़ा गहराई से उठता है, मगरमच्छ को झील के बीच में आराम करते हुए देखता है। दरियाई घोड़े की दहाड़ शांति को भंग करती है। यह मेरी जगह है, यहां से निकल जाओ। मगरमच्छ ने जवाब दिया, झील पर किसी का नाम नहीं लिखा, जहां चाहो मैं रह सकता हूं। झील के किनारे हिप्पो और मगरमच्छ के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। पानी बेतहाशा उछलता है, क्योंकि वे कच्ची ताकत से टकराते हैं। हिरण, बंदर और पक्षी किनारे से डर से देखते हैं। उनके सामने क्रूर संघर्ष का गवाह बनते हैं। दरियाई घोड़ा विजयी होता है, हिंसक रूप से मगरमच्छ को झील से बाहर धकेलता है, फिर विजयी और शांत होकर वापस पानी में डूब जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सर्दी का शिकंजा कसता है। सुनहरे चील का घोंसला जमी हुई चोटियों के खिलाफ एक कठोर आश्रय है। घोंसले के अंदर बाज के बच्चे चिल्लाते हैं। उनकी भूख विशाल, ठंडे विस्तार में एक तीखी आवाज है। मां ईगल बेचैन और थकी हुई अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष करती है। उसकी सुनहरी आंखें कमी की निराशा को दर्शाती हैं। तेज बहती नीलम नदी के ऊपर एक सुनहरा बाज घूमता है। उसकी तेज निगाहें नीचे पानी में किसी भी हलचल की तलाश में है। नदी में मछलियां भरी हुई हैं। उनके चांदी जैसे शरीर धूप में चमक रहे हैं, क्योंकि बाज एक बड़े अनजान लक्ष्य को देखता है। एक शानदार गोता में बाज नदी की ओर झपटता है। उसके पंजे अपने शिकार को पकड़ने के लिए फैले हुए हैं। एक सुनहरा चील पहाड़ों के माध्यम से उड़ता है। उसके पंजों में एक मछली पकड़ी हुई है। सहज लालित्य के साथ ताजी हवा पर विजय प्राप्त करता है। एक ऊबड़ खाबड़ चोटी पर बाज अपने घोंसले के पास आता है, जहां उसके बच्चे प्रत्याशा से चहचहाते हैं। मादा ईगल अपने साथी को देखती है। उसकी आंखें गर्व से चमक रही हैं। उसकी जीत की मूक स्वीकृति। जलते हुए मैदान के बीच में झुलसा देने वाली धूप में एक बूढ़ा भैंस गिर जाता है। उसकी सांस उथली और कमजोर है। दूर आकाश में गिद्ध चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी पैनी निगाहें भैंस के गिरते रूप पर टिकी होती हैं। गिद्ध मंडराते हैं, धैर्यपूर्वक अपरिहार्य का इंतजार कर रहे हैं। उनकी छायाएं सूखी धरती पर एक स्पष्ट संकेत है। पहले एक गिद्ध उतरता है, फिर दूसरा, जब तक कि एक झुंड दोपहर की धूप में भैंस के चारों ओर इकट्ठा नहीं हो जाता। गिद्ध अपनी सतर्कता में धैर्यवान मृत्यु की दूरी मापते हैं। एक साहसी गिद्ध आगे बढ़ता है। उसकी चोंच जांच करती है
आंकलन करती है कि अभी भी रूप में जीवन कितना शेष है। अचानक गिद्धों का एक झुंड जोश से आगे बढ़ता है। उनकी चीखें हवा में गूंजती हैं, क्योंकि वे गिरे हुए भैंस पर उतरते हैं। कुछ गिद्ध जमीन पर अपने पंख फैलाते हैं, अन्य भैंस के पास जगह के लिए लड़ते हैं, जिससे एक अराजक दृश्य बनता है। समय बीतता है, धूल भरी हवा में केवल गिद्धों के निशान छोड़ जाता है। एक समय का शक्तिशाली भैंस अब पृथ्वी का हिस्सा है।